I am Deepak Mathur, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 209 कोड इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर का जो है सब्जेक्ट का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें हम क्यू मीटर के बारे में पढ़ेंगे। क्यू मीटर क्या होता है? क्यू मीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्वालिटी फैक्टर या स्टोरेज फैक्टर को मेजर करता है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द स्टोरेज फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। सच टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज द क्यू मीटर। क्यू मीटर की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर मेजर किया जा सकता है। द क्वालिटी फैक्टर इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ऑसिलेटरी सिस्टम। क्वालिटी फैक्टर एक पैरामीटर है ऑसिलेटरी सिस्टम का विच शोज द रिलेशन बिटवीन द स्टोरेज एंड डिसिपेटेड एनर्जी, जो कि रिलेशन शो करता है बिटवीन द स्टोरेज एंड डिसिपेटेड एनर्जी। स्टोरेज एनर्जी कितनी है, डिसिपेटेड एनर्जी कितनी है, उसमें एक रिलेशन बताता है। यानी किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है क्वालिटी फैक्टर उस क्यू मीटर से नापा जा सकता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर। द क्यू मीटर वर्क्स ऑन ए सीरीज रेजोनेंट। ये एक सीरीज रेजोनेंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द रेजोनेंस इज द कंडीशन एग्जिस्ट इन द सर्किट वेयर देयर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्सी जब एक्सी हो जाता है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस एक्सी और इंडक्टेंस एक्सएल are of equal magnitude. They induce energy which is oscillating between the electrical and magnetic field of the capacitor and inductor respectively. वो एक induce करते हैं energy को which is oscillating between electrical and magnetic field. The Q meter is based on the characteristics of resistance, inductance and capacitance of the series resonant circuit. The figure below shows the coil of resistance R, इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है ये सारे R, L और C। R और L के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो EL है और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो C है। IO जो है वो आउटपुट करंट है सर्किट में जो फ्लो हो रही है और ये E वोल्टेज है यहाँ पे। दिस इज द रेजोनेंट RLC सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FO कब मिलेगी? जब XC की वैल्यू XL के बराबर और XC की वैल्यू जो है 1/2 पाई एफ नॉट सी। एफ नॉट जो है वो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इसको हम 1/ओमेगा नॉट सी भी लिख सकते हैं। और एट इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट एल या 1/ओमेगा नॉट एल। तो रेजोनेंस पर ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी होगी और जो करंट है आईओ की वैल्यू है वो E/R। फेजर डायग्राम इसका जो है इस तरह से दिखाया गया। दिस इज द EL वोल्टेज, दिस इज द करंट IO, दिस इज द EC वोल्टेज E इज इक्वल टू RIO। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ दैट RLC सर्किट। ये फेजर डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं। दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस IO एंड अगेन दिस इज द E इज इक्वल टू IO इंटू R। द वोल्टेज अक्रॉस the capacitor is expressed EC is equal to IO into XC, IO into XL is equal to IO omega naught L as input voltage E is equal to IO into R। EC upon E ये वैल्यू पुट अप करके अगर अपन देखें तो IO से IO कैंसिल, ओमेगा नॉट L R और Q इज इक्वल टू E आउटपुट जो है वो Q टाइम्स ऑफ E। ये अपने पास एक मेन आया कि E आउटपुट की जो वैल्यू है वो ये इंपॉर्टेंट है। The above equation shows, ये इक्वेशन बताती है that the input voltage E is Q times the voltage appear across the capacitor. The voltmeter is calibrated for finding the value of। वोल्टमीटर को आप कैलिब्रेट कर दो और जो वैल्यू है वो Q फैक्टर की है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगेन बता देता हूं, the above equation shows that the input voltage E Q टाइम्स है वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द कैपेसिटर। द वोल्टमीटर को कैलिब्रेट करके और वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्यू मीटर की जो एप्लीकेशन है ये कई तरह से काम में आता है। मेजरमेंट ऑफ क्यू के लिए जो सर्किट है वो यहां पे दिखाया गया है। सर्किट ऑफ क्यू मीटर ऑसिलेटर, RSH शंट रेजिस्टेंस E, दिस इज द कॉइल, ट्यूनिंग कैपेसिटर। ये वोल्टेज जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जा सकता है। C टर्मिनल है ये सारे, कॉइल CD, थर्मोकपल वोल्टमीटर। दिस इज अ सर्किट फॉर
क्यू मीटर, जिससे कि हम मेजरमेंट ऑफ क्यू क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं। द ऑसिलेटर एंड द ट्यूनिंग कैपेसिटर, इन दोनों को एडजस्ट किया टू डिलीवर द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। अंडर दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ट्रू वैल्यू इज गिवन, क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ट्रू वैल्यू जो है इस कारण क्यू मेजरमेंट और 1 प्लस आर एस एच अपॉन आर। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज ऑब्टेन्ड by the voltmeter which is connected across the capacitor. The measured value is the Q factor of the whole circuit and not only of the coil. Thus error occurs in the reading because of the shunt resistance and distributed capacitor. Q true is equal to distributed capacitance CD. तो Q true की वैल्यू जो है वो Q measured 1 plus CD upon C और Q true is equal to Q measured 1 plus RSH upon R. The above equation shows that the measured value of Q is smaller than the Q true value. Q की जो वैल्यू है वो जो Q true की वैल्यू जो है, जो Q measured हमने किया वो उसकी वैल्यू जो Q true की वैल्यू से है वो थोड़ी बहुत कम ही होगी। इन इक्वेशन से हमने ये देखा। सो दिस इज एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट फॉर क्यू को हम किस तरह से क्यू मीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं उसके बारे में होता है। दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, एल इज टू 1/4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर सी। इसको हम डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ एफ नॉट एंड सी इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन क्यू ट्रू। द इक्वेशन कंप्यूट्स द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हमने ये देखा कि F2 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L C2 टाइम्स ऑफ CD फॉर केस ऑफ F2, और F1 के लिए दिस इज फॉर C1 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L C1 प्लस CD, इस केस में C2 प्लस CD। और फिर इन दोनों को आप F2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1 में पुटअप करके अगर हम CD की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो CD की जो वैल्यू है वो C1 माइनस 4 C2 अपॉन 3 आएगी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। लास्टली आता है बैंडविड्थ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैंडविड्थ एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। द इक्वेशन बिलो कैलकुलेट द क्यू मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। इसमें आप वैल्यू पुटअप करके और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम बैंडविड्थ को है वो मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग द डमी कॉइल अक्रॉस द टर्मिनल T1 एंड T2। जो टर्मिनल में मैंने आपको बताया था ये वाला टर्मिनल T1 एंड T2, यहाँ पे T1 एंड T2 डमी कॉइल यहाँ पे अप्लाई करें। लेट द कैपेसिटर अंडर टेस्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल T3 एंड T4, और T3 और T4 के अक्रॉस यहाँ पे जो कैपेसिटर अंडर टेस्ट है ये उसको यहाँ पे कनेक्ट करें T3 एंड T4। द सर्किट इज अगेन रेजोनेंट बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ ट्यूनिंग कैपेसिटर C। सर्किट को फिर रेजोनेंट करेंगे बाय वैल्यू ऑफ ट्यूनिंग कैपेसिटर C2। ट्यूनिंग कैपेसिटर C2 के द्वारा इसको हम वैल्यू को है वो सर्किट को जो रेजोनेंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू C1 एंड C2। इस तरह से द वैल्यू ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटेंस जो है वो डिटरमाइंड हो जाएगी बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो क्यू मीटर जो है वो बेसिकली काम में लिया जाता है। सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएं क्यू मीटर का, ये रेजोनेंट सर्किट का, XC इज इक्वल टू XC के बारे में लिखें। उसके बाद आप इसका फेजर डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम को समझाएं, किस तरह से हम फेजर डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बताया मैंने आपको। फिर मेजरमेंट ऑफ क्यू एप्लीकेशन है ये इसकी, इससे हम मेजरमेंट ऑफ क्यू की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस को मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ बैंडविड्थ एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस तरह से क्यू मीटर का जो उपयोग है वो लेबोरेटरी में किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको हम क्यू मीटर कहते हैं। इसका कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैल्यूज देके, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज देके और इनकी जो
कैलकुलेशन पूछ ली जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कितना होगा या क्यू ट्रू कितना होगा, क्यू मेजर्ड कितना है। जनरली हमने ये भी देखा कि जो क्यू की वैल्यू जो हम मेजर करते हैं वो एक्चुअल ट्रू की वैल्यू से थोड़ा प्रैक्टिकली कम ही होती है। थैंक यू।